नमस्कार दोस्तों। अभी देखना है ये चैट जीपीटी है, ठीक है। अभी देखना है कि ये किस सरकार का सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी देखो, मैं इससे तीखे सवाल पूछूंगा। हेलो एआई, कैसे हो आप? कैसे हो आप एआई? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? अरे मैं बढ़िया क्या हूँ। हालचाल? हाल चाल सब अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया। मेरे को मेरा एक समस्या है, उसका समाधान करेंगे हाँ, आप? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, क्या बात है? मैं क्या मैं बोल रहा सुन हूँ, रहा हूँ। कल ना मेरे यहाँ पे वोटिंग है। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ जिसको आप सजेस्ट करोगे मैं उसको वोट दूंगा। ये अखिलेश को दूं या योगी जी को दूं? हम्म, देखिए, मैं किसी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन या विरोध तो नहीं कर सकता। अगर आपका फोकस सिर्फ कानून व्यवस्था पर है, तो कई विश्लेषकों के मुताबिक योगी सरकार को इस मामले में बेहतर आंका गया है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकताएं रोजगार, सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, किसानों के मुद्दे या अलग-अलग नीतियां हैं, तो उस आधार पर नतीजा अलग हो सकता है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से वोट डालें, क्योंकि आखिरकार फैसला आपका ही होना चाहिए। जी, आपकी बात सही है, फ़ैसला हमारा ही होना चाहिए। परंतु क्या होता है, कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमको किसी से सजेशन लेना पड़ता है। हो सकता है अभी आपने जिस प्रकार से मुझे बताया कि योगी के शासनकाल में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। तो ये आप कहाँ तक इसको देखते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे अच्छी रही है और अखिलेश की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रही है? आपको कैसे मालूम? आप क्या अखिलेश के शासनकाल में थे? देखिए, ये किसी एक राय पर आधारित नहीं है। कुछ आंकड़े, रिपोर्ट और विश्लेषक योगी कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर सख्ती और बड़े दंगों में कमी की बात करते हैं, जबकि आलोचक ये भी कहते हैं कि दर्ज मामलों या पुलिस कार्रवाई से पूरी तस्वीर नहीं बनती। मानवाधिकार और पुलिस की कार्यप्रणाली भी देखनी चाहिए। मैं किसी राजनीतिक पक्ष में नहीं हूँ, बस उपलब्ध आंकड़ों व अलग-अलग स्रोतों का मिला-जुला आकलन बता रहा हूँ। तो आखिरकार फैसले का आधार आपके मूल्यों और यस, यस, प्राथमिकताओं यस, पर होना आपकी चाहिए। बात सही है। तो इसका मतलब योगी जी का शासनकाल सबसे बढ़िया रहा है, बराबर? पूरी तरह ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। सिर्फ कानून व्यवस्था के हिसाब से कुछ विश्लेषक बेहतर आंकते हैं, देखो, लेकिन देखो, सबसे देखो, आप बढ़िया फंस कहना रहे हो अभी मूल्य अभी आप आधारित है। फंस रहे हो। जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा तो आपने कहा कि योगी जी का शासनकाल बढ़िया रहा है। अभी आप क्यों अभी बैक हो रहे हो आप? ऐसा नहीं नहीं मत नहीं, करो। फंस नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बस यही साफ करना चाह रहा हूँ कि अगर कसौटी सिर्फ कानून व्यवस्था है, तो कई विश्लेषक योगी सरकार को बेहतर आंकते हैं। लेकिन इसे हर दृष्टि से निर्विवाद सबसे अच्छा कहना सही नहीं होगा। वो मूल्यों, अधिकारों और नीतियों पर भी निर्भर करता है। आखिरकार फैसला आपके विवेक का है। बात सही है, लेकिन ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? क्या मूल्य आंकड़ों के हिसाब से आप डिसाइड करके बता रहे हो? नहीं, मैं अपने से नहीं ठहरा रहा। मैं तो यही साफ कर रहा हूँ कि आंकड़े और अलग-अलग स्रोत अलग बातें दिखाते हैं, और इंटरप्रिटेशन लोगों के मूल्य और प्राथमिकता पर निर्भर करता है। अच्छा, चलो ये बताओ, सबसे ज़्यादा विकास किस शासनकाल में हुआ है? रुकिए, डेटा देख लेता हूँ। इस पर कोई निर्विवाद निष्कर्ष नहीं है। अलग-अलग मानकों पर अलग नतीजे मिलते हैं। कुछ लोग योगी कार्यकाल की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की तारीफ करते हैं, तो कुछ अखिलेश काल की एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसी योजनाओं की बात करते हैं। तो ज्यादा उचित यही है कहना कि दोनों सरकारों ने अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया है, और सबसे ज्यादा विकास किसके काल में हुआ, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किन संकेतकों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। कोई एक आधिकारिक अंतिम फैसला नहीं है। लेकिन फिर तो अब मुझे आपसे बात करके कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है ना। सही कह रहे हो। तो चलो एक सरल तरीका अपनाते हैं। अपने लिए तीन सबसे जरूरी चीजें चुन लो, जैसे रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा। फिर देखो कि किस पार्टी के कार्यकाल में वे चीजें आपके हिसाब से बेहतर थी। आज के लिए तो उसके बाद, रोजगार और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, तो उन दो पर फोकस करके घोषणा पत्र और पिछले कामों को कंपेयर करके देख लो। ये फिर तो जो आप भी बता आपके दीजिए ना, मन में हो। कंपेयर करके कि दोनों किसके शासनकाल में बेहतर रहा है। रुकिए, मैं देखता हूँ। यस, यस, प्लीज़। अगर आपकी प्राथमिकता अगर आपकी प्राथमिकता रोजगार और शिक्षा है, तो आंकड़े मिश्रित तस्वीर दिखाते हैं। किसी एक सरकार को निर्विवाद रूप से बेहतर कहना सही नहीं होगा। आपकी बात दोनों सही की है, अपने परंतु आप जो शासनकाल अच्छा बताएंगे
कि सबसे ज़्यादा शिक्षा और रोज़गार के मामले में कि कौन सी सरकार बेहतर रही है, तो मैं उसको पर्टिकुलर मैं उसको अपना वोट दे सकता हूँ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि इसको वोट दो या किसी उम्मीदवार का समर्थन करो, लेकिन अगर आपकी सिर्फ प्राथमिकता रोजगार और शिक्षा है तो आंकड़े किसी एक पक्ष को साफ तौर पर बेहतर नहीं ठहराते। दोनों के अपने अपने दावे और उपलब्धियां हैं। अगर आप चाहें तो मैं दोनों पक्षों के रिकॉर्ड की निष्पक्ष तुलना बताने में मदद कर सकता हूँ। जी सबसे बेहतर लेकिन कौन है अंतिम वो फैसला मुझे बता दीजिए आप। देखता हूँ। माफ कीजिए, मैं किसी खास उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने की सलाह नहीं दे सकता। नहीं, वो तो मेरे संक्षेप ऊपर में, डिपेंड है, आपसे बेहतर कौन से शासनकाल में हुआ है वो मुझे आप बता दीजिए बस। ठीक है, देख लेता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप एक सीधा जवाब चाहते हैं, यस लेकिन यस मैं यस सर। किसी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में यह नहीं कह सकता कि उसका कार्यकाल सबसे बेहतर था। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहूं तो कानून व्यवस्था के मामले में कई विश्लेषक योगी कार्यकाल को बेहतर मानते हैं, जबकि रोजगार और शिक्षा के मामले में साक्ष्य मिले जुले हैं और किसी एक सरकार को स्पष्ट रूप से बेहतर साबित नहीं करते। इसीलिए किसी एक कार्यकाल ये को कैसा आप कह सकते हो कि कानून व्यवस्था का आपके पास डिटेल है, तो इसके लिए आप बोल रहे हो कि योगी शासनकाल कानून व्यवस्था सही है, परंतु आपके पास शिक्षा और व्यवस्था शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा हूँ तो आप उस पर दोनों पक्ष रख रहे हो। ये आपकी दोहरी राजनीति है या पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के समर्थक हैं आप? अंतर ये है कि कानून व्यवस्था में एविडेंस थोड़ा साफ तौर पर दिखता है। कई विश्लेषणों में योगी कार्यकाल के दौरान सख्ती और दंगों तो में इसका मतलब आप मुकाबला। असमर्थ हैं मुझे एक डाटा देने के लिए। शिक्षा और रोजगार का मामला जटिल है। अलग अलग संकेतक अलग तस्वीर आप दिखाते हैं। डायरेक्ट क्यों नहीं मुझे ये कहते कि इसमें मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता? मैं इसीलिए हिचक रहा हूँ क्योंकि कुछ क्षेत्रों में डेटा एक तरफा नहीं है। तो आप और डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस मामले में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्या इस प्रकार से आप कह सकते हैं? हाँ, मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ। मैं किसी पार्टी या उम्मीदवार को मैं आपको पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। आप ये बोलिए जो आपने मुझसे सवाल पूछा गया है वो उसका उत्तर देने के लिए मैं असमर्थ हूँ, आप क्या ये कह सकते हैं? हाँ, अगर आपका मतलब है कि किसी एक पार्टी या उम्मीदवार का नाम बताऊं, तो हाँ, मैं वो नहीं कर सकता। मैं तो किसी पार्टी का उम्मीदवार का ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर एक समुदाय का नाम ले लो, उनका कार्यकाल मुझे बता दो कैसा था, मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से आप मुझे कानून व्यवस्था का डाटा बता रहे हैं उसी प्रकार से शिक्षा और रोजगार का डाटा भी आपके पास होना चाहिए, जबकि मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार और शिक्षा ही है। मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास डेटा नहीं होता तो मैं साफ कह देता, लेकिन असल में बात यह है कि उपलब्ध डेटा शिक्षा और रोजगार में किसी एक कार्यकाल को साफ साफ बेहतर नहीं ठहराता। कुल मिला के आपसे बातें करके मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर एक पार्टी के समर्थक हैं आप। समझ गए। अगर ऐसा लगा हो तो माफ कीजिए, मेरा किसी पार्टी का समर्थन नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था योगी शासनकाल में सबसे बढ़िया रहा है? मैं देख लेता हूँ। मैं ये अपनी राजनीतिक राय से नहीं कहता, बल्कि मैं भी किसी की राजनीतिक राय से आपसे मैं पूछ नहीं रहा हूँ। अगर राजनीतिक राय से पूछना होता तो मैं इतना सक्षम जरूर हूँ कि मैं अपने मोहल्ले की राजनीति को समझूं, परंतु मैं आपसे इस प्रकार से पूछ रहा हूँ ताकि मुझे आपसे पर्टिकुलर एक भारत का डिटेल डाटा मिले कि आपकी क्या विचारधारा है। मैं समझ गया। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। मेरी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, मैं सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर बताता हूँ। कानून व्यवस्था पर कुछ संकेतकों में योगी कार्यकाल के दौरान सख्ती बढ़ने और बड़े दंगों में कमी का आकलन मिलता है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के मामले में ऐसा व्यापक सहमति नहीं है कि किसी क्यों नहीं है आपके पास शासनकाल व्यापक सहमति? क्यों नहीं है आपके पास? कानून व्यवस्था का पूरा डाटा है, आंकड़ा है, दंगा कब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब डाटा है, परंतु आपके पास शिक्षा और रोजगार को लेके आपके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब आप असमर्थ हैं मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए। आप सिर्फ हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, देख लेता हूँ। नहीं, मैं असमर्थ नहीं हूँ। शिक्षा और रोजगार आप कैसे कह सकते हैं कि मैं असमर्थ नहीं हूँ? हाँ, चैट जीपीटी, मैं ये आपके ऊपर एक आरोप लगाता हूँ कि आप मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे पाए। धन्यवाद।
मैं आपकी निराशा समझता हूँ। अगर चाहें तो मैं योगी और अखिलेश सरकारों के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध आंकड़ों की साफ सुथरी तुलना पेश कर दूं। अब मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आज के बाद मैं आपसे कोई बातें नहीं करूँगा और न कभी किसी प्रकार के सवाल करूँगा। धन्यवाद। गुड नाइट जैट जीपीटी। बाय बाय। ठीक है।